Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important MCQ for UPSC Prelims 2021 part 4. Then already we discussed part 1, 2 and 3. Now we are going to discuss part 4. Then let's start this one. Okay, then consider the following pairs. Then here given that international border in their countries. First one, Durand line, Pakistan and Afghanistan, Medicine line, USA and Canada, Maginot line, France and Spain, Hindenburg line, Germany and Netherlands. Then which of the pair given above pair is are not correctly matched? देन यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं हुआ है. देन यहाँ पे देख लीजिए दुरंत लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ये एकदम सही है. देन मेडिसिन लाइन यूएसए एंड कनाडा ये भी एकदम से सही है. देन 3 एंड 4 वो गलत है, वो एक्चुअली बॉर्डर लाइन नहीं दिया गया है वो उसके बारे में. देन हम लोग एक्सप्लेन में देख लेते हैं. पहले ये देखिए ऑप्शन सी 3 एंड 4 दैट इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, हियर इज़ द एक्सप्लेनेशन. देन दुरंत लाइन और मेडिसिन लाइन हम लोग देख चुके हैं. ये देखिए ये है मैगिनोट लाइन. ये क्या है? नेम आफ्टर ए फ्रेंच मिनिस्टर जो वार एंड्रेड मैगिनोट थे उसके नाम पे ये मैग्नेट लाइन दिया गया है. और ये क्या है? फोर्टिफिकेशन कंक्रीट फोर्टिफिकेशन ऑब्स्टेकल एंड वेपन इंस्टॉलेशन बिल्ड बाय फ्रांस इन 1930s. और ये 4 नंबर वाला हम लोग का है. ये भी क्या है? हिंडनबर्ग लाइन. ये भी जर्मन क्या किए थे? डिफेंसिव पोजीशन में बिल्ड किए थे 1916 to 1917 एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री हैपन अर्लीस्ट? देन यहाँ पे कौन सा इंडियन हिस्ट्री सबसे पहले हुआ था, उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग हुआ. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. ऑप्शन 1 एमरजेंस ऑफ द सुल्तान ऑफ गलगन, then B conquest of Goa by the Portuguese, C establishment of the Bahmani kingdom, then D establishment of the Mughal empire by Babur. then हम लोग का ये क्या है, कौन सा वाला पहले हुआ है? ये देखिए इमरजेंसी ऑफ सुल्तान ऑफ गोलकोंडा. ये कब हुआ था? 1518 में. कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा बाय द पोर्टुगीज में भी 1520 और 21 में कुछ हुआ था, 1500 में था. बट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्राह्मणी किंगडम ये हम लोग का 1300 में हुआ था. ठीक है. देन हम लोग का ये 1340 कुछ है. देन डी हम लोग का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर वो 1500 में हुआ था. तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. हम लोग का सही आंसर है सी. देन इसका एक्सप्लेनेशन ये देखिए 1347 में हुआ था हम लोग का बहमनी किंगडम का. उसके बाद जाके हुआ 1510 में हुआ गोवा जो पोर्टुगीज आए थे वो. देन 1518 में सुल्तान गोलकोंडा. देन 1526 में बाबर का हुआ था यहाँ पे. ठीक है. ओके, देन यहाँ पे दिया हुआ है 33 का. विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन दैट हिमालय हैव नो वोल्कानो? तो कौन सा रीजन है जो हिमालय वोल्कानो नहीं है? देन कौन सा होगा? देखिए द सबडक्शन जोन ऑफ इंडियन यूरेशियन प्लेट लाइज अंडर द टिबेटन प्लेटू. volcanoes are not found in areas where the plate are convergent in nature. The batholiths under Himalaya are way older in age than the event of flat collision between Indian and Eurasian plate. Continental collision generally those don't give rise to volcanism as there is absence of volcanic arc due to absence of water. Then हम लोग का यहाँ पे बी आंसर सही है. इसका टिक कर लेते हैं एक बार. ओके, देन यहाँ ऑप्शन देखिए एक्सप्लेनेशन. द हिमालयज वेयर फॉर्म ड्यू टू कॉन्टिनेंटल कॉलिजन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट. जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब एक दूसरे से टकराए थे तब जाके हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था. लाइक दिस वो दोनों टकराने के बाद में उसका फॉर्मेशन इस तरह से हुआ था, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट. The mountains themselves are actually a wedge of rock belonging to the Indian plate that are being bulldozed by the Eurasian plate. Thus, the earthquakes in Himalaya have nothing to do with volcano.
देन उसका वजह से उसमें वोल्केनो नहीं होता है. रेदर दे आर टू डू विद द कोलिजन बिटवीन द टू प्लेट. द सबडक्शन जोन ऑफ द इंडियन यूरेशियन प्लेट कोलिजन इज लोकेटेड अंडर द टिबेटियन प्लेटो. तो ये कहाँ पे है? हम लोग का टिबेटियन प्लेटो में है. देन हम लोग 34 को देखेंगे. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैटल ऑफ तराइन. देन यहाँ पे क्या है? इंडियन हिस्ट्री में हम लोग जो बैटल ऑफ तराइन पढ़ते हैं, ये क्या इसका इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन दिया हुआ है. इट लेड टू एस्टेब्लिश ऑफ द टर्किश रूल इन इंडिया. आगरा वाज ऑक्युपाइड बाय शेर शाह सूरी. देन Tipu Sultan was defeated by British force. Then it led to establishment of Mughal Empire in India. Then क्या हुआ था? किसके साथ में ये लड़ाई हुआ था? तराइन, बैटल ऑफ तराइन. ओके, देन पहले इसका आंसर देख लेते हैं. ओके, इस्टेब्लिशमेंट टर्किश रूल इन इंडिया. देन कौन हुआ था हम लोग का सबसे फेमस वाला? प्रताप. ये है पृथ्वीराज चौहान, जो मोहम्मद ये के साथ में, गौरी के साथ में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन. ठीक है. देन यहाँ पे क्या है? पृथ्वीराज चौहान उसको डिफीट किया था, गौरी को. देन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में क्या किया था? मोहम्मद गौरी जीत गए थे और इंडिया को वो कैप्चर कर लिए थे. इंडिया को नहीं, नॉर्थन पार्ट को कैप्चर किए थे. देन ये बैटल में क्या हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया. देन 35. Who among the following European were the last to come to pre-independence India as traders? तो हम लोग का इंडिपेंडेंट नहीं मिलने से पहले प्री इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स इन मुगल टाइम में फर्स्ट ट्रेडर कौन बन के आए थे हम लोग का? ये में लास्ट ट्रेडर कौन बन के आए थे? यहाँ पे क्या है? जितने भी दिया गया है देखिए, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज़, ये चारों के चारों हम लोग क्या ये में आए थे. इंडिया में क्या करने के लिए वो लोग आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे. एज ए ट्रेडर वो लोग आए थे. बट धीरे धीरे क्या करने लगे? इंग्लिश और ब्रिटिशर हम लोग का इंडिया को कैप्चर करने लगे थे. देन सबसे लास्ट में कौन आए थे? इसका सही ऑप्शन है फ्रांस. ओके. देन सबसे पहले कौन आए थे हम लोग के इंडिया में? ये देखिए, पोर्टुगीज आए थे, फिर इंग्लिश आए, फिर डच आए, डेनिश आए, देन लास्टली फ्रांस. Okay, then 36. Which of the following statement is are correct regarding बायोस्फीयर रिजर्व? देन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस बार एग्जाम में बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में न्यूज़ में था. देन इसलिए मैं यहाँ पे डाली हूँ कि उसका क्या है करेक्ट. ये रिगार्डिंग टू बायोस्फीयर रिजर्व करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? BR आर एडमिटेड इनटू द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. देन यहाँ पे क्या है? UNEP नहीं है, ये यूनेस्को होना चाहिए था, तो हम लोग का यह गलत हो गया. देन BR अंडर MAB मीन्स मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम रिमाइन अंडर द सॉवरिन जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट वेयर दे आर सिचुएटेड. देन हम लोग का 2 करेक्ट है. देन ऑप्शन यहाँ पे मे बी ये देखिए A1 देन B2 बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नो 2. देन हम लोग का B अलग ओनली 2 करेक्ट. ये देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम इज ऑफ यूनेस्को. और ये क्या है? इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय द यूनेस्को है. देन इसका फॉर्मेशन क्यों करते हैं? उसका एरिया, लैंड और उसका टेरेस्ट्रियल, कोस्टल और ह्यूमन और नेचर के साथ में और ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के साथ में क्या उसका इंटरकनेक्शन है, उसके बारे में ये करना चाहता है. इसलिए वो ये दोनों को ये क्या क्या है सेपरेट नहीं किया है, एक साथ में उसको रखे हैं. देन बायोस्फीयर रिजर्व्स रिमाइन अंडर द सोल सॉवरेनिटी ऑफ द कॉन्सर्न काउंट्री स्टेट वेयर इट इज सिचुएटेड एंड पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड नेटवर्क इन वॉलंटियरी. देन यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन बी में था ओनली 2 वो करेक्ट हो जाता है. देन हम लोग का 37. पुदुचेरी इनक्लेव्स लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? देन पुदुचेरी हम लोग का कौन सा स्टेट में है? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. तो यहाँ पे क्या है? हम लोग का तमिलनाडु में होता है, केरला में भी है, देन आंध्र प्रदेश में है, बट कर्नाटका में नहीं है. ओके, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन 1, 2 and 3 C ओनली. ओके, दिस वन इज करेक्ट. कर्नाटका में नहीं है, तो ये हम लोग का
आंसर है सी। ओके, बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेनेशन, मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिसको ज़रूरत है ये उस तक पहुँच पाए, क्योंकि आजकल के प्रॉब्लम जो चल रहा है कोरोना का वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है। देन वो लोग का भी सपना है कि वो लोग भी कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं। देन बिकॉज ऑफ मनी वो लोग कोई कोचिंग सेंटर में अपने आप को वहाँ पे ये नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ मनी। देन बहुत सारा ऑनलाइन कोचिंग सेंटर भी है, लेकिन वहाँ पे भी क्या करते हैं, बहुत उसका फीस लग जाता है। देन इसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो रहा है कोई कोई स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उन तक पहुँचे जिसको इसका ज़रूरत है, बिना किसी रुपया का वो लोग आराम से इसे फ्रीली देख सकें, ताकि आने वाला दिनों में वो लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सके। और मैं ये चैनल में हर एक सब्जेक्ट का लेके आने वाली हूँ, पूरा सिलेबस लेके आने वाली हूँ। सिविल सर्विसेज का जितना भी एग्जामिनेशन होता है, गवर्नमेंट एग्जाम का, सभी सिलेबस लेके आऊँगी। देन ये हम लोग का ये जो टेस्ट सीरीज़ और MCQ चल रहा है, ये तो हर एक दूसरे दिन में आएगा। देन दूसरा हम लोग का क्या चल रहा है, आर्ट एंड कल्चर। देन वो भी जब आर्ट एंड कल्चर का ख़त्म हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी कोई भी एक सब्जेक्ट लेके आऊँगी। देन वो फिनिश होने के बाद अलग अलग सब्जेक्ट लेके आऊँगी और धीरे धीरे हम लोग हर एक सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। देन चलिए आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देन हम लोग का आंसर सी वाला आंसर क्या है, 1, 2 and 3 है। देन एक्सप्लेनेशन है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी comprises of पुदुचेरी, कराईकाल, माहे एंड यानाम विच लाइज स्केटर्स इन साउथ इंडिया। देन ये सब क्या है, पुदुचेरी एक जगह में है, कराईकाल है, पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, बट उसके अंदर में क्या क्या आता है, पुदुचेरी एक आता है, देन कराईकाल एक आता है, माहे आता है और यानाम आता है। ये क्या है, स्केटर होके साउथ इंडिया में है, अलग अलग स्टेट में। देन देख लेते हैं मैप के थ्रू, हम लोग देख लेते हैं पहले। ये देखिए यमन हम लोग का कहाँ पे है, यानाम हम लोग का आंध्र प्रदेश में है। देन पुदुचेरी कहाँ पे है हम लोग का, ये कहाँ पे, यस, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर के पास में है एकदम से। देन कराईकाल यहाँ पे हम लोग का तमिलनाडु में है। देन माहे भी हम लोग का केरला में है। देन कर्नाटका ये ऊपर यहाँ पे आ जाता है। ओके, यहाँ पे हम लोग का कर्नाटका है। देन कर्नाटका से कोई भी लिंक इसका नहीं है। ओके, देन यहाँ पे देख लीजिए। देन पुदुचेरी द कैपिटल ऑफ द यूटी इज सिचुएटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल तमिलनाडु। ओके, ये बे ऑफ बंगाल के साइड में कोरोमंडल कोस्ट में सिचुएटेड है पुदुचेरी, और ये कैपिटल भी है और उसका नाम भी है, यूटी का नाम भी इसी से ही पड़ता है। और ये क्या है, साउथ ऑफ पुदुचेरी ऑन द ईस्ट कोस्ट लाई कराईकाल। देन माहे इज सिचुएटेड ऑन द मालाबार कोस्ट ऑन वेस्टर्न घाट सराउंडेड बाय केरला। यानाम इज सिचुएटेड एडजॉइंट द ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। देन यानाम कहाँ पे है, आंध्रा में है। पुदुचेरी क्या है, तमिलनाडु में है। कराईकाल भी तमिलनाडु में है। देन हम लोग का दूसरा क्या है, माहे, ये है केरला में। ओके, देन नेक्स्ट वन, द 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग वाज हेल्ड रिसेंटली। ओके, अभी अभी जो रिसेंटली हुआ था 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। देन इट एडोप्टेड द डिकेड 2021 to 2030 एज द, क्या के बारे में हुआ, आजकल तो जो प्रॉब्लम चल रही है कोरोना का वजह से पूरा वर्ल्ड में। देन ऑफ कोर्स ये होना चाहिए ऑप्शन डी, डिकेड ऑफ द हेल्थ एजेंसी। ओके, यहाँ पे जो भी दिया है, डिकेड ऑफ योगा, डिकेड ऑफ आयुर्वेद, डिकेड ऑफ मेंटल हेल्थ। देन यहाँ पे हम लोग एकदम से आराम से जान पाएंगे कि ये क्या है, हेल्थ एजेंट क्या होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पीरियड। ओके, देन यहाँ पे देखिए 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हैज़ इंडोर्स द प्रपोजल फॉर ए डिकेड ऑफ हेल्थी एजेंट। ओके, 2020 to 2030, 2021 to 2030 through written silence producer. It was proclaimed as such on 14 December 2020 by the UNGM. ओके, देन हम लोग का 39, ए बिल इज डीम्ड टू बी ए मनी बिल इफ़ इट कंटेन ओनली प्रोविजन डीलिंग विथ। ओके, देन ये हम मनी बिल ये कर सकते, क्या कौन सा प्रोविज़न यहाँ पे डीलिंग करता है ये देख लेते हैं। ये हम लोग का जो ये है एम लक्ष्मीकांत से लिया वाला है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार।
imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax, appropriation of money from the Consolidated Fund of India, declaration of any expenditure charge on the Consolidated Fund of India, regulation of the borrowing of money by the Union Government. देन हम लोग का यहाँ पे कोड दिया हुआ है 1 2 2 3 4 1 4 एंड 1 2 3 4. देन हम लोग का यहाँ पे सभी का सभी यहाँ पे आ जाता है. हम लोग का सही आंसर है 1 2 3 4 डी. ओके. देन एक्सप्लेनेशन ये देखिए मनी बिल का मैं ये डायरेक्टली फ़ोटो खींची हूँ एम लक्ष्मीकांत बुक से. तो यहाँ पे देख लीजिए आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिफिनेशन ऑफ मनी बिल. देन आर्टिकल 110 में हम लोग का पूरा डिफिनेशन दिया है मनी बिल के बारे में. देन वो कंटेंट कितना प्रोविजन से डीलिंग करता है उसके बारे में दिया है. तो यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है 7. ओके 7 चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा ये से डीलिंग करता है. तो ये आप लोग देख लेंगे. अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी. आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे. ओके ये सब पढ़ने से बहुत सारा टाइम चला जाएगा. देन हम लोग का जो ऊपर दिया हुआ था हम लोग पढ़ चुके हैं. देन नीचे हम लोग चले जाते हैं. देन लास्ट वाला क्वेश्चन है हम लोग का कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. देन करिल सैड ये क्या है वाटर बर्ड है. देन गजनी गागा ए वेराइटी ऑफ मैंगो. देन बेला की ए सॉल्ट टॉलरेंट पैडी वेराइटी. देन ये हम लोग का रिसेंटली न्यूज़ में था. देन ये कौन सा बारे में है एकदम सही वाला करेक्ट वाला मैच करके हम लोग दिखाना है. देन करेक्ट यहाँ पे क्या है ये करिल सेड ये हम लोग का क्या है वेराइटी ऑफ मैंगो था. देन 1 वाला गलत हो जाता है. देन गजनी कागा ये भी हम लोग का क्या था पेडी वेराइटी था कर्नाटका का. ये भी गलत हो जाता है. देन बेला की भी ये हम लोग का क्या था ए वाटर बर्ड था कर्नाटका में देखा गया था. देन हम लोग का तीनों ही गलत यहाँ पे दिया हुआ है मैच किया हुआ है. तो हम लोग का क्या है डी हो जाएगा नॉन ऑफ दी एबव. ओके नॉन ऑफ दी एबव. ये हम लोग का GI टैग के लिए इसका नाम गया था इसलिए ये न्यूज़ में दिया गया था. ओके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. यहाँ पे जो मैं बताई वही सेम चीज़ है. कर्नाटका में ये सब देखा गया है तीनों के तीनों. देन दिस वर इन न्यूज़ रिसेंटली फॉर बीइंग रिकमेंडेड बाय कर्नाटका स्टेट टू इंक्लूड देम इन GI टैग. ओके GI टैग के लिए इसे रिकमेंडेड किए थे. ओके देन यहाँ तक ही है हम लोग का आज का ये ख़त्म हुआ. देन डे आफ्टर टुमारो आई विल ब्रिंग दैट पार्ट 4. ओके देन तब तक आप लोग देखते रहिए. और दूसरा जो मैं कल लेके आने वाली हूँ जो हम लोग का पपेट्री का ये लेके आने वाली हूँ मैं मेमोरी ट्रिक के साथ में. देन आप लोग उसे भी ज़रूर देखिए. और बहुत ही वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार क्या है आर्ट एंड कल्चर से 6 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है. देन दूसरा हम लोग का करेंट अफेयर ये सब से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं. देन वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर UPSC. देन वो भी आप लोगों के लिए एग्जाम है आर्ट एंड कल्चर का जो मार्शल आर्ट और पपेट्री में पढ़ा चुकी हैं वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए भी और अदर एग्जामिनेशन के लिए भी. तो आप लोग देखते रहिए. और आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है देन आप लोग शेयर कीजिए और ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके कि मैं इसमें और भी क्या अच्छा कर सकती हूँ ताकि आप लोगों को और भी अच्छा से समझ में आ सके और पसंद आए. देन आप लोग शेयर कीजिए ताकि हर एक उस आदमी तक पहुंच सके जिसको इसका ज़रूरत है. बिकॉज शेयर करने के लिए कोई रुपया नहीं लगेगा बट जिसके पास ये वीडियो जाएगा जिसका ज़रूरत है उसका रुपया बच जाएगा. बिकॉज आजकल जो प्रॉब्लम हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का उसका वजह से बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम और वो लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग के लिए. देन आप लोग ये शेयर कीजिए ताकि वो लोग तक पहुंच पाएँ जिसको इसका ज़रूरत है. और हमें भी आप लोग को भी ज़रूरत होगा इसलिए आप लोग भी देखने वाले हैं. देन आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिए कि ये दूसरों तक भी पहुंच पाए. ओके थैंक यू टेक केयर बाय बाय.